नमस्ते शाक्स। ब्रो, नाइस शूज एंड बेल्ट यार। थैंक्स मैन। लेदर के है ना? किस सदी में जी रहा है ब्रो? मतलब जरूरी नहीं कि हर लेदर जैसे दिखने वाली चीज लेदर ही हो। दिस इज नॉन लेदर मैन। ब्रो, मतलब बिना एनिमल स्किन के लेदर। सही है यार। शाक्स, मुझे बचपन में अहिंसा के पाठ पढ़ाए गए और जब कॉलेज खत्म हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि जिस धरती पर अहिंसा परमो धर्म का जन्म हुआ, जिस देश में शास्त्रों और इतिहास में एनिमल्स को सम्मान दिया गया, उसी देश के लेदर इंडस्ट्री ने आज तक एनिमल्स पर होने वाले क्रुएल्टी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब गौरक्षक इतने, तो क्यों है गाय मरती? क्यों उसके चमड़े से जूते, पर्स और बेल्ट बनती? इतने फैब्रिक्स के ऑप्शन, फिर भी चाहिए चमड़ी? नीड नहीं है ये हमारे ग्रीड पे नापा बंदी। शाक्स, मेरा नाम है पंकज खाबिया, उम्र 34 वर्ष। नमस्ते, मेरा नाम है भरत रांका, उम्र 31 वर्ष। हम बैंगलोर से लेकर आए हैं एथिक, भारत का प्रीमियम नॉन लेदर ब्रांड जो भारत में रेवोल्यूशन ला रहा है हाई क्वालिटी नॉन लेदर प्रोडक्ट्स का। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से लैब में कुछ ऐसे फैब्रिक्स इजाद किए गए हैं जो दिखने और फील करने में हूबहू लेदर की तरह है। ऐसे ही कुछ क्रुएल्टी फ्री फैब्रिक्स से बनते हैं एथिक के पीटा अप्रूव्ड वीगन प्रोडक्ट। 2012 में शुरू किया गया हमारा ब्रांड मेंस फैशन इंडस्ट्री में लीडरशिप का मुकाम हासिल करना चाहता है। इस राह पर हम ऑलरेडी कदम रख चुके हैं। शार्क्स, हम रेस करना चाहते हैं 15 लाख रुपए हमारी कंपनी में 5% स्टेक के लिए। क्या करूं? जिस सर पे रख ले। टच और फील कर सकते हैं। ये प्लांट बेस्ड मटेरियल से बने हैं। प्लांट बेस्ड मतलब इसको खा भी सकते हैं? नहीं, प्लांट सेल्यूलोज। प्रोडक्ट्स तो काफी अच्छे हैं आपके। क्वालिटी अच्छी है। क्राफ्ट्समैनशिप इज वेरी गुड। वेरी नाइस। इसकी फील भी अच्छी है, इवन दो इट्स नॉट लेदर। Thank you. ये किससे बना हुआ है? ये एक मटेरियल है माइक्रोफाइबर, उससे बना हुआ है। माइक्रोफाइबर मतलब कहाँ, किससे आता है? एक नाइलॉन बेस्ड मटेरियल है जिसका कोटिंग पीयूई होता है, बट हाई ग्रेड क्वालिटी होता लेकिन है। आया तो पेट्रोल से ही ना? करेक्ट। तो देन इट इज नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। इट्स नॉट, वी आर नॉट कॉलिंग शूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली बट लेदर फ्री। समझ। पर क्या मोटिवेशन है इसका? आपने क्यों ये ब्रांड शुरू किया लेदर को रिप्लेस करके, वो भी एक नॉन इको फ्रेंडली मटेरियल से? शाक्स, बेसिकली जैन फैमिली में ब्रॉट अप हूँ और अहिंसा जैसे वैल्यूज पूरे इनकलकेट हुए हैं। और वैसे ही जैसे बड़े होते गए, कॉलेज के बाद जब जरूरत पड़ी फॉर्मल शूज और बेल्ट्स पहनने की, तब रियलाइज हुआ कि हम क्या पहन रहे हैं एक्चुअली। इसके वजह से हमारा ये थॉट था कि एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए जो लेदर जैसे दिखता हो, फील करता हो, एट्रीब्यूट्स भी लेदर जैसे हो, बट एनिमल स्किन ना हो। ये कितने का पड़ता है? 4500। वन पेयर? या जी तो पंकज एंड भरत, जी वेलकम टू शार्क टैंक। जी। थैंक यू। तो आपके रियली में ब्रो हैं या फ्रेंड्स बन गए। आप क्या को फाउंडर है, जस्ट टू क्लैरिफाई? जी हाँ, जी हाँ। तो आपका क्या मोटिवेशन? वैसे तो मैं मुंबई से हूँ। 2010-11 से एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड में था, बट कुछ ही महीनों पहले मैं भी बैंगलोर शिफ्ट हुआ पंकज के साथ और क्लोजली इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। मेरा इंटेंशन ये था कि लाइफ में कुछ ऐसा करे कि बिजनेस से ब्रांड की छलांग मारे। 2017-18 में जब मैंने एथिक द ब्रांड नेम सिर्फ सुना था, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटीज इमेंस थी। समझ गया। तो आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 2018 से और ज्वाइन ये किया। कब से आपने स्टार्ट करा हुआ है? 2000 एक्चुअली R&D स्टार्ट किया 2010 में। ओह वाओ। करीब 2-2.5 साल लगे सिर्फ मटेरियल और करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ने के लिए। तो आपको क्योंकि 11 इंडिया साल हो गए। 11 साल Yes. इसी बिजनेस में। Yes. आप मिले, इन्होंने कितना पैसा लगाया, क्या अभी क्या हिस्सेदारी है, जरा बता सकते हैं? जी 2018 में जब हम मिले तो हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश करी। उस कंपनी में मैंने 95 लाख रुपीस लगाए और मैंने 60% ऑफ द कंपनीज ओनरशिप एक्वायर की। वाह वाह वाह, कमाल ही कर दिया तुमने। वेल डन। 8 साल उन्होंने काम किया। वही मैं कह, असली शार्क तो आप हैं यार। हमको क्यों बिठा दिया है यहाँ पे? गाना था ना ब्लफ मास्टर का सबसे बड़ा रुपया। एक बात बताओ, तुम सेल कितनी करते हो पहले? 2013 से 2018 तक हमने 78 to 80 लाख रुपीस का सेल किया सिर्फ स्टोर से। मिला के? हाँ, मतलब 5 साल मिला के 80 लाख? करेक्ट। कैसे सरवाइव किया यार इतने कम सेल में? एक्चुअली हम लोग बहुत अर्ली थे मार्केट के लिए। आपको भी पता होगा So 2012, 13, 14, right. 15 वीगन नाम के या नॉन लेदर का That's कुछ तो ये नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? सेल्स को क्या हुआ? 2018 में जब से मैं जुड़ा इनके साथ, तो हमने एक सबैटिकल लिया था
बिकॉज ब्रेड एंड बटर तो एनीवेज पंकज का चल रहा था। ऐसा नहीं है कि स्टोर से जो कुछ भी आमदनी हो रही थी इट वाज नॉट इनफ, बट ठीक है, और उसमें पुश करते शायद 2-4 साल में, आज की तारीख में 2-3 स्टोर्स हो भी जाते बैंगलोर में। ब्रो आपने जवाब नहीं दे रहे हो। जी 19 में जब हमने फिर हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पर काम करना शुरू किया, हमने डिसाइड किया कि स्टोर का लिमिटेशन ये है कि कैपिटल इंटेंसिव है। भाई नंबर क्या थे यार, जब नंबर कम होते हैं ना बात। उतावले हो रहे हैं यार वो। जनवरी 2020 से लेके अब तक हमारे सेल हुए हैं 25 लाख रुपए के, इंक्लूडिंग द लॉकडाउन। नहीं अभी तक 25 लाख। 2 साल में 2 साल जी 23 महीनों में 24 मंथ्स में। जी। यार मेरे को एक बात बता, जी बताइए सर। तुम्हारे माँ बाप ने अभी तक कूटा नहीं तुमको? बहुत कूटा है। नहीं कूटा तो है। हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है सर कि हम 6,000 रुपए तक के जूते रिटेल कर रहे हैं हमारी वेबसाइट से, 2500 रुपए तक के वॉलेट हम बेच पा रहे हैं। देखिए 10-11 साल में आपने लाख रुपए पर मंथ की सेल बनाई। जी राइट, इट इज अ जोक। आप मानते हैं कि नहीं? मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ जी, बट इट इज अ जोक। एब्सोल्युटली। ठीक एक है, नॉर्मल शू शॉप 20-25 लाख रुपए की सेल करता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है। आपने ये इसकी मार्केटिंग तो कहीं करी नहीं है। मैं को 12 साल से हम में से किसी ने, पांचों ने, किसी ने नाम ही नहीं सुना इसका। जैसे मैं आपको बोला कि स्टोर पे तो हम लोग ने कोई मार्केटिंग ही नहीं की थी, क्योंकि स्टोर जो- छोड़ो, लेकिन जी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से किसी न किसी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को देखा होगा, कहीं तो कुछ तो सुना हो इसका, कहीं सुना ही नहीं। नहीं किया। मैंने चलो डिसीजन बना मैं- ली है। आपने बना ली? बना, आप बता दो पहले। यार देख कुछ नहीं धंधा है, कुछ धंधा है ही नहीं। मतलब 2 लाख रुपए महीने पे जी तो मतलब तुम यहाँ पे आए भी क्यों, मेरे को नहीं समझ आ रहा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इन्वेंट्री बच गई, लगा चलो ये इन्वेंट्री बिक तो नहीं रही, यहाँ पे लेके चलते हैं, क्या पता कंपनी या शार्क टैंक के नाम पे कुछ बिक जाए। यार तुम खुद हिसाब लगाओ ना, तुम बिजनेस फैमिली से आते हो, 2 लाख रुपए पर मंथ को कोई राउंडिंग ऑफ एरर भी नहीं है। जी। एक बंदे पे पैसे तब लगते हैं जब उन्हें कुछ किया होता है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता वो चमड़े का बना रहा है, कागज का बना रहा है, किसका बना रहा है, या पन्नी का बना रहा है, जूता बिक रहा है ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो आप छोड़ दो ये सब, एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हो, फैमिली बिजनेस में चले जाओ, माँ बाप से माफी मांग लो, थोड़ी मार खा लो और सुधर जाओ, तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी इससे बाहर हूँ। मुझे लगता है कि आपका ब्रांड अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। जहाँ मेरे को कंफ्यूजन है ना, वो आप दोनों की केमिस्ट्री में है। जी। मुझे कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कि एक तो उनको आप बोलने नहीं देते हैं पंकज को, ठीक है, और ये प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि सारे डिसीजंस आप ही लेते हैं और ओवर प्राइस प्रोडक्ट है आपका, इसलिए मैं बाहर हूँ। मेरा भी डिसीजन बन चुका है। इंडिया में ये जो पर्पस ड्रिवन माइंडसेट है वो मार्केट छोटा है, प्लस जैसे कि पीयूष ने कहा प्राइस ज्यादा होने से और भी वो मार्केट छोटा हो गया। तो बिकॉज आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत छोटा है, मुझे नहीं लगता आप उस हिसाब से स्केल कर पाएंगे और उस वजह से मैं आउट। तो आपका पर्पस ड्रिवन ब्रांड है, एंड यू नो आजकल मिलेनियल्स पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स ढूंढते हैं, बट ब्रांड में आपने पर्पस तो डाल दिया, लेकिन ब्रांड में आपने कुछ मसल क्यों नहीं डाला? वो मसल क्या है शार्क? मतलब आपके हिसाब से वो मसल क्या लगता है? प्रोडक्ट सही बन गया, मटेरियल हाई क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग टॉप क्लास की बनवा रहे हैं। यस मे बी हम लोग ने जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम पे सब ब्रांड 70% 80% डिस्काउंट पे चल रहे थे। हमने एक स्टैंड लिया, चाहे हमारी इन्वेंट्री छोटी हो या बड़ी हो, ब्रांड अभी डाइल्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी ने 5,000 ब्रांड डाइल्यूट नहीं कर सकते ना, मुझे बहुत वियर्ड वर्ड लगता है। आपका जब ब्रांड ही नहीं है तो आप ब्रांड डाइल्यूशन की बात प्रोडक्ट कैसे डाइल्यूट नहीं कर सकते, Product पोजीशनिंग dilute- डाइल्यूट नहीं कर नहीं, आप प्रोडक्ट डाइल्यूट क्या होता है? प्रोडक्ट डाइल्यूट पोजीशनिंग डाइल्यूट नहीं कर सकते। पोजीशनिंग डाइल्यूट प्राइस से होती है? नहीं होती। किसने बोला कि प्राइस है? डिस्काउंट तो आजकल सारे ब्रांड देते हैं। आप इंडिया में तो जब आप सब्जी भी खरीदते हो तो धनिया फ्री मिलता है। आपको डिस्काउंट तो हर जगह चाहिए, बॉस। नेगोशिएशन, डिस्काउंट, दिस इज हमारे खून में है। आप कहीं बात पर रिजिड तो नहीं हो जाते? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे को पर्पस ड्रिवन ब्रांड बनाना है, मेरा ये पर्पस रहेगा, मैं प्राइस नहीं दूंगा, मेरा ये, यहाँ भी रिजिडिटी है। विजन ब्रेक हो जाता है शार्क। विजन और रिजिडिटी में फर्क है। मैं सिंपल बताता हूँ आपको, अगर मैं चाहता हूँ तो ये ब्रांड को सस्ते में बना के आराम से 1,000 रुपए महीने के भी बेच सकता हूँ, ग्रॉस मार्जिन भी कम हो सकता है, सब कर सकता है। पर्पस नहीं फॉर सॉल्व। बढ़ा दो प्राइस बाद में। आप एक कमरे में बंद हो, Okay. आप 10 साल में आप 2 लाख महीने का बिजनेस बनाया है, लास्ट 3 साल में भी आप 2 लाख पे ही पहुंचे हो।
आप घर के बाहर निकल के देखो कि दुनिया क्या हो रही है, आपको थोड़ी तो चिंता होनी चाहिए। आपने कहा टच पॉइंट है, एक स्टोर भी खोल देंगे आप बैंगलोर इंदिरा नगर रोड पे, वो भी 12 लाख रुपए की सेल कर लेगा, तो आपका ट्रायल मैं ना आपके में बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि मुझे ना ये पता है कि मार्केट ग्रो कर रही है, पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स आर इंपॉर्टेंट है। मुझे आपके ना रिजिडिटी में प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि मेरी भी नहीं सुनोगे और मुझे लगता है जब मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी तो मैं आके कोई फायदा नहीं, आपके पास कुछ ऐड नहीं कर पाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा फॉर दैट रीजन आई एम आल्सो। देखो क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योर में एक जोश होता है, जुनून होता है, जुगाड़ होता है, ठीक है। आप में पैशन तो है ये कैटेगरी को लेके, मटेरियल्स को लेके, लेकिन वो जुगाड़ नहीं दिख रहा है अभी तक, और वो मैं नहीं डाल सकता हूँ। आप समझ रहे हो, आप अभी तक वो समझ नहीं पाए हो कि इसको कैसे एक तरह से बढ़ाया जाए, तो उस वजह से मैं आज आउट हूँ। और कोई फीडबैक शाक? अभी तो वक्त खत्म हो गया है, बाहर मिलेंगे तो और फीडबैक। थैंक यू सो मच। और अश्लील से चाहिए तो अभी और फीडबैक देगा वो। कोई सभी के लिए हम ग्रो करना चाहते हैं। हम थोड़ा आप हसल करिए ना, हसल जुगाड़ करिए आप। कीजिए भाई, बात जैसे वही 2 लाख की सेल में आपको नींद कैसे आ रही है, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए आपको। नहीं आती। करेक्ट। तो फिर नहीं आती तो फिर कुछ करिए उस Experiment बारे में। करो But ये नहीं all the very बताएंगे। best. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बाय। जुनून, जज्बा और जुगाड़, ये तीनों चाहिए काम करने के लिए। सिर्फ जुनून या सिर्फ जज्बा से काम नहीं चलेगा, जुगाड़ भी चाहिए, वो हसल भी चाहिए, जैसे पीयूष शाक ने बोला था। तो ये बहुत बड़ी सीख है। और अपने प्लान्स पे टिके रहना बहुत टाइम तक सही भी नहीं होता है। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग अगर सही टाइम पे आ जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे फीडबैक्स मिल जाते हैं। जब मेरी कंपनी जो बनी है ना, अमेज़न ना होता ना हम ना होते। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने हमें बनाया है, मार्केट प्लेसेस ने, और किसी ने नहीं सिखाया। खुद जाके करो, 10 दिन वो करो, हसल समझ भी आ बहुत जाएगा। नहीं। जुगाड़ूगिरी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए, वो इनमें है ही नहीं। करेक्ट। नमस्कार शख्स, मेरा नाम है श्रीशंकर। और मेरा नाम है रोमियो। हम केरला में स्थित ब्रेनवैट नाम के स्टार्टअप के को फाउंडर्स हैं। आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में कॉफ़ी मग क्यों है। वेल, सुबह की कॉफ़ी से लेकर शाम की गर्मा गर्म चाय तक हर चीज़ में हम दूध का यूज़ करते हैं, लेकिन हम में से कोई ये नहीं सोचता कि ये दूध आता कहाँ से, या जिस डेयरी फार्म से ये दूध आया है वहाँ की गाय हेल्दी थी या नहीं। हम सबका हमारे पेट्स के साथ एक बहुत खास रिश्ता होता है। उसी तरह हमारा एक रिश्ता था मेरे गाँव में हमारे फार्म में एक गाय के साथ। गाय का नाम था गौरी। अचानक से एक दिन गौरी को कुछ बीमारी हो गई। घर वाले बहुत कंफ्यूज थे कि करना क्या है, और नज़दीकी डॉक्टर 1 घंटा दूर था। जब तक वो आते शायद बहुत देर हो चुकी हो, और कुछ ऐसा ही हुआ। उस रात हमने गौरी को खो दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी जो तब से लेकर आज तक मेरे मन में है। उन्होंने कहा था कि अगर बीमारी की जानकारी पहले पता हो जाती तो शायद हम गौरी को बचा पाते। तब मैंने सोचा कि बनाना है तो कुछ ऐसा बनाना है जो कि मेरे परिवार की तरह जितने भी डेयरी फैमिलीज है जो कि डेयरी पे अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए कोई मदद हो पाए। यहाँ पर आता है ब्रेनवैट। ब्रेनवैट में हमने बनाया है वी स्टॉक, जो कि एक IoT डिवाइस है, एक IoT ईयर टैग जो गाय के कान पे लगाया जाता है, और वो गाय की हेल्थ और उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल को मॉनिटर करके फार्मर्स के मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए उनके फिंगर टिप्स पे हो। इतना ही नहीं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी यूज़ किया गया है। और हम हर फार्मर को एक वेटनरी डॉक्टर असाइन करते हैं ताकि वो अपने ऐप द्वारा जितने भी लाइफ स्टॉक्स उस फार्म में मौजूद हैं उन सब का निरीक्षण कर सके और फार्मर्स को एडवाइस दे सके। वी आर प्राउड टू से कि हमने बनाया है वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज़ मेड इन इंडिया। हमारे ब्रेनवैट में एक ही सपना है, हर घर में जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर रहे हैं या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट हो, और जो हमारे फार्म पे हुआ वो किसी फार्म पे ना हो। इसलिए शार्क्स हम हमारे सपने को सच करने के लिए आपके पास आए हैं to ask for 50 lakhs in exchange for 5% of the company. So Sharks, for your livestock, we have V-Stock. So we like to show the product. ये है V-Stock का ईयर टैग जो गाय के कान पे लगाया जाता है। V-Stock का एप्लीकेटर जिसके जरिए हम गाय के कान पे पिन किया करते हैं इसको, और हमारे पास है V-Stock का रीडर। हर फार्म के लिए एक रीडर काफ़ी है, और इसमें वेदर स्टेशन भी इनबिल्ट है ताकि वो शेड का टेम्परेचर मॉनिटर करके गाय को अगर हीट स्ट्रेस है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी पास करता है। टैग से सभी इन्फॉर्मेशन रीडर कलेक्ट करके क्लाउड को पुश करता है। क्लाउड में हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उसे प्रोसेस करके फार्मर्स को उनकी मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाता है। तो शार्क्स, ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं फार्मर का नाम,
उसके अलावा फार्म में जो गाय को प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि हीट या फिर सिक या फिर प्रेगनेंसी या फिर मेडिकेशन, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। और यहाँ पे हमने डेयरी का नाम दिया है राजीव डेयरी। वहाँ पे कितने कैटल्स हमने टैग किए, 5 कैटल, जिसमें से 1 मेल है, 3 फीमेल काउस है और 1 हाइफर है। हाइफर यानी कि जिसने अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुआ है। फार्म पे मौजूद ये हमने एक सिंपल इंटरफेस बनाया। यहाँ पे जैसे हमने 5 गाय को टैग किया है, तो वी हैव 5 नंबर्स एंड यू कैन सी इसमें से कौन हेल्दी है, कौन प्रेग्नेंट है, कौन हीट साइकिल पे है। लेट्स से हम टैग नंबर 1 पे जाएंगे, तो वी इंट्रोड्यूस भवानी। भवानी इस गाय का नाम है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वेट कितना है और आज के दिन में उसने क्या क्या एक्टिविटीज की है। तो वी वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू भवानी, सो लेट्स कॉल हर अप। क्या? सो राइट नाउ आई कैन सी चीज़ ये हमारे केरला के फार्म में है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में जो एक्टिविटीज़ एक दिन में करेगी वो सब विजिबल है और ये हर सेकंड में अपडेट होता है। जैसे कि अभी खड़ी है, सो यू कैन सी स्टैंडिंग विच विल अपडेट हर 10 सेकेंड में। या अर्जुन, कैन यू गिव अस समथिंग टू ईट? अब देख सकते हैं उसका ईटिंग में ये हर 10 सेकंड में अपडेट होता है क्या। और ये अपडेट कैसे हुआ? वो कान में जो लगा हुआ है वो सेंसर से Yes. अपने आप, बिकॉज इट कैन ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द जॉ। तो ये परमानेंटली इंस्टॉल्ड रहता है काऊ के ईयर में। यस। प्रेगनेंसी और ये बीमारियां हैं, ये सब भी ईयर डिवाइस से पता चल जाती है। बीमारी हमें मिल जाती है। प्रेगनेंसी हमारे इंसेमिनेशन के बाद जैसे बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं, एक्टिविटी में भी चेंजेस आने शुरू होते हैं, जो कि इंडिकेटिव होते हैं प्रेगनेंसी के या नेक्स्ट ऑनसेट ऑफ हीट के। श्री शंकर रोमियो, वेलकम टू शार्क टैंक। ओके, थैंक यू। आपने जो पहना है मुझे बहुत पसंद आया। वेरी ट्रेडिशनल, वेरी नाइस एंड कलर कोऑर्डिनेटेड, सो माय कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच। आप लोग ब्रदर्स हो? नहीं, हमने कॉलेज एक साथ पढ़ा था। वी डिड बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बोथ ऑफ अस, एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 7 years। और आप दोनों ही हो इस बिजनेस में, दोनों हाँ, हम साथ? दोनों को-फाउंडर्स। तो आप क्यों गए इसमें? आपको कैसे लगा कि आपको ये चीज करनी चाहिए? My grandfather is actually a farmer. Okay. So the reasons he said, the same thing I actually feel. That's why we came with an idea when we are in a major project. So later we thought that we can make it a business because it's a major problem that's faced by all the farmers. वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपके पास आप दोनों ही अभी टीम भी बना लिया आपने, हमने टीम बना ली है। राइट नाउ वी आर 9 मेंबर टीम। तो आप फंडेड भी हैं। हाँ, और क्या वैल्यूएशन और क्या कितना रेस किया? हमारा फर्स्ट राउंड हमने 2020 में किया था, विच वाज फॉर वैल्यूएशन ऑफ 2.5 CR। और हमारा सेकंड राउंड हमने 4 months बैक किया था, विच वाज फॉर अ वैल्यूएशन ऑफ 5.5 CR। कितना किया, कितना रेस किया वो भी 50 बता। lakhs, 50 lakhs। और फर्स्ट राउंड में वे 27 lakhs। मुझे ये प्रश्न पूछना है कि 4 महीने पहले आपने 5.5 करोड़ का वैल्यूएशन लिया और अभी 10 करोड़, क्यों? सो बेसिकली उसके बाद हमने काफ़ी मेजर प्लेयर्स को ऑनबोर्ड किया, जैसे कि टेक महिंद्रा हो गया एंड गोदरेज मैक्सिमल के फार्म के साथ हमारे एक ऑर्डर हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हमें 400 कैटल का ऑर्डर मिला है और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ग्रांट भी मिला रिसेंटली फॉर 25 lakhs। वेल डन। सेल्स बताइए और कितने फार्मर्स को ऑनबोर्ड किया है, मतलब आपके ऐप यूज कर रहे हैं? हाँ जी, तो हमने एक्चुअली लास्ट मंथ हमारा सेल्स साइकिल शुरू किया था, उसमें लास्ट मेजर मंथ फर्स्ट मंथ ऑफ सेल्स है। यस। तो हमने हमारा सबसे मेजर पहला कस्टमर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इटसेल्फ, जो कि 400 कैटल्स का ऑर्डर है फॉर 15 lakhs। और उसके अलावा हमारे पास तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका से कुछ स्मॉल स्केल फार्मर्स का ऑर्डर्स आए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 lakhs एडिशनल है। तो टोटल रेवेन्यू पाइपलाइन कितनी हुई? एक्चुअली हमारे पास अभी पाइपलाइन प्रेजेंटली 4000 कैटल्स को टैग करने का है, विच कैन जनरेट अपफ्रंट रेवेन्यू ऑफ 54 lakhs एंड मंथली ऑफ 6.7 lakhs पर मंथ। कि आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट क्या आता है? सो हमारा अभी प्रेजेंटली, क्योंकि हम लोअर क्वांटिटीज में बना रहे हैं, तो 1200 रुपये आता है एक टैग का कॉस्ट? एक टैग का जी। और उस बेस का 3000 रुपये। ऐसे कुछ सोल्यूशन इंडिया से बाहर ऑलरेडी बने हुए हैं? जी, इंडिया के बाहर राइट नाउ काफ़ी सोल्यूशंस हैं जिनका एवरेज प्राइस $150 से लेके $300 के बीच में आता है। आपका क्या प्राइस? हमारा $20। ग्लोबल जो है आपके कंपेटिटर, उनका भी सेम है, कान का ही डिवाइस है? मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मेजरली लोग कॉलर यूज करते हैं, कॉलर 2-3 कंपनी से जो ईयर टैग पे कर रहे हैं। ओके, लेकिन ईयर टैग वाले भी है कंपनी, है। सेम लॉजिक। मतलब ये गुड टू हैव है या इससे फार्मर को कुछ उसके बिजनेस में भी फायदा हो रहा है? हर डेयरी फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है हीट साइकिल को ट्रैक करना और उसको इंसेमिनेट करना। अगर आप 1 महीने को एक बार इंसेमिनेट ना कर पाए तो आपको 25 डेज वेट करना पड़ता है अगले इंसेमिनेशन के लिए, यानी कि 1 महीने का मिल्किंग गया। तो वो मेन रीजन है जिसकी वजह से वो ये कर रहा है, बाकी Yes. सब गुड टू हैव है। यस। मेरे को एक इसमें ये बात बताइए कि आप बोल रहे हो कि इंडिया के बाहर भी सोल्यूशन है। अगर आपका सोल्यूशन उतना ही इफेक्टिव है तो आपको तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस जाके बेचना चाहिए इसको आधे दाम में। बिकॉज वहाँ पे तो क्या है कि हजारों लाखों एकड़ के फार्म होते हैं एक फार्मर के, और पता लगा 10 लाख गायें एक ही फार्म पे है,
तो वहाँ पे तो बहुत रेलेवेंट हो जाएगा उसके लिए। डेफिनेटली। तो आप, और वहाँ पे आप बोल रहे हो $150 का है, $150 मतलब 10,000 रुपए का हो गया एक। जी। आप 1,500 रुपए का बना रहे हो, तो वहाँ की तो आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो, वो आपने ट्राई क्यों नहीं किया? तो सर हमारा प्लान वही है, हमारे पास एक्चुअली ऑर्डर्स आ रहे हैं, जब ऐसा आपने कहा ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, इवन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो राइट नाउ हमने फोकस पे भी इंडिया पे किया, इसलिए दैट इज वाई फोकसिंग कि यहाँ पे एक बार हमारा फुटहोल्ड हो जाए। बट वो आपके विजन में है, हमारे विजन में है। यू नो मेरे को इंटरेस्ट है इस बिजनेस में आ रहा है, यू नो पर्पस ड्रिवन भी है और आप लोग भी अच्छे हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज गुड एंड समथिंग न्यू फॉर द कंट्री। and it's addressing farmers, which Yeah. is 80% of our population. So it's very good. बट इसकी ग्रोथ प्लान कैसे होते हैं ऐसी कंपनी? शुरुआत हम कैटल से कर रहे हैं, बट द आइडिया इज टू गेट ऑल द लाइवस्टॉक स्पीसीज एंड क्रिएट अ मार्केट प्लेस फॉर फार्मर्स। और फार्मर्स ट्रेनिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बेसिक फार्मर के लिए इतनी आसान नहीं होती है। जी, तो एक्चुअली एक स्टेप हमने ये किया कि जो एप्लीकेशन है वो वर्नाकुलर है, यानी कि लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके, वेरी गुड। आपको इसमें स्पीच पे काम करना चाहिए, जी, ठीक है ना, बिकॉज फार्मर जितना वर्नाक्युलर हो, इंडिया में कोई वर्नाक्युलर यूज नहीं कर पाता। इवेंचुअली फार्मर को वॉइस में बोलना पड़ेगा कि मेरे कैटल का क्या हेल्थ है और वो बताना पड़ेगा। यार मैं आपको मेरा सोचना बता देता हूँ। तो मैं इस डिस्कशन से बाहर होना चाहता हूँ। मैंने इंडिया के नंबर 1 कैटल टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो मेरे लिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन आप काम अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं ऑफर देना चाहता हूँ आपको। मैं काफी क्लोज हूँ एआई और एमएल से और ये प्रॉब्लम्स के साथ रोज काम करता हूँ। मुझे लगता है हेल्प कर सकता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। ऑफर कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि और क्या ऑफर कर रहे हैं। नहीं, हम तो ऑफर कर रहे हैं, हम भी आप कर रहे बात हो, ही नहीं कर आपको रहे। आना है हमारे साथ। हम ऑफर दे देते हैं ना, सबको साथ लेने की जरूरत ही नहीं, हम तीनों दे देते हैं ना। नहीं, आना है तो आ जाओ। तीनों मतलब आप? हम तीनों 1 2 3, क्योंकि ये हेल्थ है और हेल्थ में ये जैसे ही आपने वेटरनरी वेट्स डॉक्टर्स बोला, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है और मुझे इसमें जानकारी भी है। तो अश्नीर भाई ऑफर दे दो ना हम तीनों की तरफ से। अरे डिस्कस नहीं करना है? डिस्कस क्या करना, ठीक, एक बंदा हैंडल कर लेंगे ना। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा देना। We trust you. आपका लास्ट राउंड कितने पे हुआ था? 5 crores. या 5.5। और आपको 50 लाख रुपए चाहिए, तो ठीक है, हम 50 लाख रुपए देते हैं फॉर 9% और हम तीनों आएंगे। मेरा ऑफर ये है कि अब मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं। अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है, आपको ज्यादा शार्क्स चाहिए, तो मैं इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ सेम ऑफर में। और अगर आप चाहते हैं कि सिंगल शार्क चाहिए, तो मैं अकेला भी आने के लिए रेडी हूँ। मेरे दोनों ऑफर हैं। नहीं, बट ऐसे हम लोग कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है किसी के, हम इनके साथ आना नहीं चाहते। नहीं, क्यों? ये कह रहे हैं या तो साथ लेना है, साथ ले लो, अकेला लेना है, अकेला ले लो। ये तो दोनों तरफ मजे ले रहे हैं ना भाई। तो आप कह रहे हो आप मेरे साथ डील नहीं करोगे? अमन का पॉइंट ये है कि तो इंडिविजुअल को ऑफर दे रहा है, फिर साथ में जुड़ने को ऑफर है, तो फिर तो चिट भी तेरी पट भी तेरी हो गई ना। शोले में देखा था, वो करता है ना, वो दोनों तरफ आता है, वो दोनों जीत जाता है। आप जाइए, आप अपना डिसीजन बना के आइए, तब तक यहाँ बात करिए। थैंक यू। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि आप दोनों तरफ नहीं खेल सकते। इन्होंने क्लियरली ना मुझे ऑफर बताई है और मुझे ये नहीं बोला कि हम आप तीनों आ रहे हो। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं इसीलिए साथ आने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि सिंगल में डिस्काउंटिंग होगी भाई। वो 9 बोलेगा, मैं 8 बोलूंगा, तुम 7 बोलोगे और मिलनी नहीं है। तो मैं साथ आने के लिए रेडी हूँ। हम साथ साथ हैं। तो शार्क्स, हम आपको एक काउंटर ऑफर देना चाहते हैं। हम सबको ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, तो क्या आप 75 और 10% कर पाएंगे? तो 7.5 की आपने वैल्यूएशन लगाई, हम 60 for 10 कर सकते हैं। 60 for 10 is very fair. हम तो सब्जी भी खरीदते हैं, नेगोशिएट करते हैं। You're getting and आप सुनिए, wearable device, finance, healthcare, technology, very different skills. आप ये सोचिए। क्या करना है भाई? 1 2 3। फोर सर, 4 डील करते हैं। Oh, deal done. थैंक यू। Super.
हमारा एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत बढ़िया था। हम जो सोच कर आए थे हमें ऑलमोस्ट वही मिला। उसके अलावा मेजर लर्निंग हमको मिली है, यू नो, अगर आप अपने प्रोडक्ट पे बिलीव कर रहे हो तो दुनिया भी बिलीव करेगी एंड सब हमारे साथ रहेंगे। तो दैट्स द मेजर थिंग। नमस्कार शाक्स, मेरा नाम साहिल पृथ्वी है और मैं हूं फाउंडर कीटो इंडिया का। नमस्कार साहिल। 17 सितंबर 2017, आज से 4 साल पहले मेरी माँ की एक मेजर ब्रेन सर्जरी हुई। उस सर्जरी के बाद मुझे और अपनी बहन को इमीडिएटली जॉब छोड़नी पड़ी अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए। 9 महीनों के लिए अपनी जॉब से दूर थे और उन 9 महीनों में दिन ब दिन मैंने ये जानने की कोशिश की कि सर्जरी की जरूरत पड़ी ही क्यों और इसको आगे के लिए रोका कैसे जा सकता है। उस दौरान मैंने अपनी माँ को एक पर्सनलाइज न्यूट्रिशन यानी किस तरह का खाना, सप्लीमेंटेशन यानी किस तरह के खाद्य पदार्थ और क्लिनिकल ट्रायल्स पे पुट किया यानी किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट। और तब से लेकर आज तक 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। मेरी माँ तंदुरुस्त है और मेरे साथ पीछे बैक स्टेज पे है। इस मुहिम के बाद और इस सक्सेस स्टोरी के बाद मैं एक इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर होते हुए मैं हेल्थ केयर को डिटेल में पढ़ने लग गया और ये जानने लग गया क्या ये सिर्फ ब्रेन सर्जरी के लिए ही लिमिटेड है या फिर इसको और बीमारियों के लिए भी किया जा सकता है। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि इश्यूज लाइक टाइप 2 डायबिटीज, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर लड़कियों की इरेगुलर पीरियड साइकिल्स, चेहरे पे बाल, चेहरे पे दाने और भारी आवाज, इन जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स, हाइपोथायराइड जैसे जिन केसेस के अंदर वेट गेन बहुत ज्यादा होता है और जिनको बोला जाता है कि आपका वेट कभी घटेगा ही नहीं, और या फिर ओबेसिटी, इन सब को पर्सनलाइज न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन और क्लिनिकल ट्रायल के साथ रिवर्स किया जा सकता है। और तब मैंने कीटो इंडिया स्टार्ट की। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म को थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि हमारी डाइट पर्सनलाइज या प्रोटोकॉल पर्सनलाइज कैसे होती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। कार्तिका सपोज लड़की का ना एग्जांपल लेता हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि सपोज उनको PCOS है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और टाइप 2 डायबिटीज है। मैं आपको अपना डेमो दिखाता हूँ। ये PCOS का एक डेमो दिखा रहा है जहां पर सिम्टम्स दिखा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या क्या सिम्टम्स अपने वो भरेंगी, उनको कब से PCOS डायग्नोज हुआ है, इन दिस मंथ, लास्ट मंथ, और उसके बाद हम उनको बताएंगे कि उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस कैसी हैं, क्या वेजिटेरियन खाती हैं, नॉन वेजिटेरियन खाती हैं, आपकी इंटॉलरेंसेस क्या है। ये सारी चीज़ों का हम मद्देनजर रखते हुए ये हमारे CRM पे जाती हैं। उसके बाद पेमेंट होती है और पेमेंट के बाद हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो पर्सनलाइज करता है कार्तिका के सिमिलर कौन सी नियरेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं जो उनकी इनसेंसिटिविटीज, उनके पोर्शन ऑफ मील्स, उनको सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन किस तरीके से दी जाए, राइट। और जैसे ही उनकी PCOS के सिम्टम्स रिवर्स होने लग जाते हैं, वेट गेन कम होने लग जाता है, तो उनकी प्रोटोकॉल को मॉडिफाई भी करते हैं ताकि उनका वेट लॉस स्टॉल ना हो, इंसुलिन फास्टिंग लेवल है वो रिड्यूस होते रहे और उनका रेगुलरली प्रोटोकॉल मॉडिफाई किया जाता है। और ये प्लेटफॉर्म रिचर और रिचर होते चले जाता है जैसे इसके अंदर मोर डेटा फेड होगा। और मेरे जो एडवाइजर है प्रभात गुप्ता, ये मेरे साथ क्लोजली काम करते हैं इस प्लेटफॉर्म को बनाने के अंदर। हम एक बूटस्ट्रैप्ड और प्रॉफिटेबल कंपनी है जिन्हें 3100 क्लाइंट्स 16 राज्यों में भारत के अंदर और 25 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब कंसल्ट कर चुके हैं। हम इस कंपनी को स्केल करना चाहते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। हम 1.5 करोड़ एट 1.25% इक्विटी की आस कर रहे हैं। कंपनी की वैल्यूएशन है 120 करोड़। आपने नाम कीटो इंडिया क्यों रखा हुआ है? क्या आप हर डाइट में कीटोजेनिक डाइट रेकमेंड कर रहे हैं? क्योंकि मेरा एक इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कीटो या कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे शार्क अनुपम मित्तल ऐसा नहीं मानते। हमारे शार्क्स को लगता है कि कीटो शब्द का प्रयोग उन लोगों को निराश कर सकता है जो कीटो डाइट में विश्वास नहीं करते। जैसे आपने बोला कि कई लोगों के पास कीटो पे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, हम उन ओपिनियंस को केटर करते हैं इन आवर बिजनेस डेवलपमेंट कॉल, पर हमने साथ के साथ एक livofy.com के नाम के साथ एक डोमेन सेटअप कर दिया है। और जो लोग PCOS डाइट प्लान या PCOS केयर प्रोटोकॉल या PCOS रिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं, और वो हम उनको livofy पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूं, कीटो क्या करता है और लिवोफाई क्या करता है? हाँ जी, सो कीटो इंडिया हेल्प्स पीपल रिवर्स देयर PCOS, वेट गेन, टाइप 2 डायबिटीज, एंड यहाँ पर जो पर्सोना आता है जो इजीली कन्विंस हो जाता है, इट इज पीपल विद कीटो एंड लो कार्ब लाइफस्टाइल, जिनको वो सारी चीजें हैं बेसिकली, राइट। पर livofy.com पे जो भी लोग अगर कहते हैं कि उनको कोई इनहिबिशंस हैं और उनको फर्दर आंसर चाहिए, तो उनको livofy पे रीडायरेक्ट कर देते हैं और वहां से वो पे कर लेते हैं। ये दो ब्रांड बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपेंस आपका कस्टमर एक्विजिशन होने वाला है। तो आई वुड जेन्युइनली कंसिडर कि इसको आप सोचिए कि ब्रांड तो एक ही बनाना चाहिए आपको। लेकिन आप सुनोगे जो हम बोलेंगे? सुनोगे? हाँ जी, हाँ जी। अगर हम बोलेंगे कीटो हटा दो, हटा दोगे? अगर उसके साथ हमारी म्यूचुअल डिस्कशन होती है और
रीजन बैक्ड होता है तो मैं डेफिनेटली उसको कंसिडर करूंगा, बट अगर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होती है क्यों नहीं। और आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? हमारा अभी सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इसका मतलब है हमारा 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने का प्लान है। और हमारे क्लाइंट्स क्योंकि इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया भी है, तो हमारी प्राइसिंग डिफरेंट है फॉर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के अंदर हमारा जो प्लान है 4500 रुपये फॉर 1 महीना, 9000 फॉर 3 महीने, 15000 फॉर 6 महीने और 25000 फॉर 12 महीने। ये इंडिया की प्राइसिंग है। आउटसाइड इंडिया हमारी प्राइसिंग है 6000 फॉर 1 महीना, 12000 फॉर 3 महीना, 20000 फॉर 6 महीना और 35000 फॉर 12 महीना। और आपने कहा प्रॉफिटेबल है, जी हाँ। तो आपका सेल्स और प्रॉफिट्स क्या है अभी तक? हम अभी तक टिल डेट रेवेन्यू 2.1 करोड़ से ऊपर कर चुके हैं। हम 100% या 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो करे हैं और हमारा लास्ट मंथ का रेवेन्यू 15 लाख रुपए था। आप कब से कर रहे हैं काम? मैंने ये फरवरी 2019 में फुल टाइम किया था। तो कितना टाइम हो गया? 2.5 साल हो गए? 2.5 साल हो गए, यस। 2.5 साल में आप पहुंचे हो 15 लाख रेवेन्यू पर मंथ। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। आप 60x मतलब 60 टाइम्स आपका एनुअल रेवेन्यू, आपका वैल्यूएशन, आप ये कैसे जस्टिफाई करते हो? मेरे को सोच के चक्कर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ शाक। अभी हमारे पास ऑलरेडी एक सॉफ्ट इंटरेस्ट आ चुका है फ्रॉम अ यूके बेस्ड इन्वेस्टर, एक हमारे पास सॉफ्ट कमिटमेंट है फ्रॉम अ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। और हम इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हमारी हमें कम्युनिटी की आती है और पूरी फनल राइट फ्रॉम विजिटर टू लीड टू एक्टिवेशन टू कन्वर्जन टू पोस्ट कन्वर्जन, ये हम शो एंड टेल कर चुके हैं। हम केयरफुली धीरे धीरे चल रहे थे, प्रॉफिटेबली चल रहे थे और हम चाहते थे, मेरे मेंटोर या प्रभात बोलते हैं, शो एंड टेल करके जाओगे तो आप स्केल कर सकते हैं। डेली कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, महीने में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर ग्रोथ के बारे में बताइए। हाँ जी, तो हमारे मंथली एक्टिव यूजर ऑन MAU अबाउट 45,000 है अक्रॉस डेस्कटॉप, मोबाइल एंड ऐप राइट नाउ। ऑन एन एवरेज जो लास्ट महीने हमारे 200 क्लाइंट्स पे करा, ठीक है, पूरे महीने में। हाँ राइट, मात्र 7-8 लोग रोज पे कर रहे हैं खाली अभी। हाँ राइट। तो 45,000 में से हमारी 4,500 मतलब 4 आपको लगता नहीं है कि प्राइसिंग पूरी गलत है? अगर आपको कॉस्ट ही नहीं है, पूरा AI बेस्ड है, तो आपकी प्राइसिंग इतनी हाई है कि आपको कन्वर्जन तो मिल ही नहीं रहा है। नहीं, हमारा कन्वर्जन परसेंटेज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा है। अरे पैसे नहीं बन रहे हैं, वो सब छोड़ो ना। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 15 लाख रुपए आ रहे हैं, 45,000 लोग आ रहे हैं आपके साइट पे, उसमें से आप 200 कन्वर्ट कर रहे हो। मैं आपको मैथ्स बताता हूँ इसके अंदर। हमारी मैथ हो गया यार, 15 लाख रुपए रेवेन्यू आता है। आपका वैल्यूएशन देख के मैं अभी तक चकरा रहा हूँ, सीरियसली। मेरे को लगता नहीं है, मुझे नींद आएगी। तो गुड लक, आई विश आपको ये वैल्यूएशन मिले, लेकिन आपकी और मेरी आज कोई ऐसा ब्रिज नहीं बना है जो हम साथ में आ सकें, तो इसलिए मैं हूँ आउट। मेरे को 2-3 सवाल और हैं। अगर आगे कितना बड़ा हो सकता है ये बिजनेस? हाँ जी, हम कंफर्टेबली अबाउट 7 करोड़ पोस्ट फंड रेज अचीव कर लेंगे। 50 लाख करीब हाँ जी, महीने हाँ का। जी, इस तक हम कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। सो 3 साल के अंदर हम इसको 50 या 52 करोड़ तक वैल्यूएशन। अगर 3 साल में 50 की जगह 200 करोड़ का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या बैरियर क्या है? देखिए, बैरियर ये है कि हम केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। केयरफुल होके तो बिजनेस बनता नहीं। अगर आज आप शार्क टैंक में आए हैं, तो अगर हम लोग आपका 3 साल में 200 करोड़ का बिजनेस ना कर पाए तो फिर शार्क से पैसा लेने का फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। मार्केट से आपको मिल ही रहा है, पैसा तो आपको मिल ही रहा है, आपके पास दुनिया भर से पैसा आ रहा है, तो ये एम्बिशन थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, पर मुझे लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। आई थिंक अश्नीर के भारत पे प्लेटफॉर्म पे इतने कस्टमर्स हैं Yes. जिनको ये एक्सपोज हो सकता है। लेंसकार्ट में 20 मिलियन के करीब कस्टमर्स हैं जिनको ये एक्सपोज हो सकता है। आपको बोट में भी कस्टमर्स बहुत- मिल तो सकते और हैं, ब्रांड medical- बिल्डिंग मिल सकता है, हेल्थ केयर एक्सपर्टीज मिल सकता है। तो साहिल, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हमारी तरफ से जो भी ऑफर है, जो कि एक जेन्युइन स्मार्ट फाउंडर को दिया जाता है ऑफर, वो ये है कि हम चारों मिलके 1.6 करोड़ डाल देंगे आपके इसमें, बट इसके अगेंस्ट हमारे को 16% इक्विटी चाहिए कंपनी में। 16% इक्विटी। 16%, so 40 lakhs each shark and 4% equity against that. And with each shark you will get access to grow your business exponentially. and more mentors as you need. And more mentors. Yes, thank you. डोंट क्राई फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर फर्स्ट ऑफ ऑल, बट मुझे थोड़ा इस पे अगर सोचने का वो मिले, बिकॉज जो हाँ, मुझे प्लीज आप अपना टाइम लीजिए। अब लेकिन Because एक ये- चीज मैं बताना चाहूंगा कि आओगे तो स्वैग से करेंगे आपका स्वागत।
हाँ जी, मैं एक बार सोच के आता हूँ। Please, थैंक यू take सो your मच। इसके साथ बहुत काम करना इसमें पड़ेगा। सिर्फ बंदा लेके नया बिजनेस करना पड़ेगा। पर हाँ अभी बिजनेस में काम है। बहुत काम है। वैल्यूएशन बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस तो आपको बनाना है। बहुत आपको काम सिर्फ लड़का बंदा मिला है। लेकिन बंदा बहुत जबरदस्त, बंदे में है दम। बंदे में दम है। हेलो, हाय प्रभात। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभात मुझे ना 1.6 करोड़ का ऑफर मिला है फॉर 16% इक्विटी अभी मिल रहा है। एट 16% इक्विटी, तो वैल्यूएशन काफ़ी डिप होता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है साहिल ले लेगा? चेक रेडी करो, चेक चेक आने तो दो, चेक तो हो जाएगा। सीधा दे देंगे। नहीं, वो ले लेगा पक्का। मुझे तो ना सुनने वाला पसंद है। गाइस, आ गया। गाइस इज हियर। उहू। भाइयों स्वैग से करना आओ है। मेरे शेर। हाय शार्क्स, तो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, बट मैं एक काउंटर ऑफर प्रपोज करना चेक रेडी चाहूँगा। है। चेक रेडी है? हाँ भाई, चेक रेडी है। काउंटर ऑफर के लिए स्कोप नहीं Not है। open for चेक negotiation. पता है ऐसे ही करके आवाज आएगी। देखिए मैं मुझे बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आप सबके बारे में रिसर्च किया है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप क्या वैल्यू ब्रिंग करेंगे, और मैं इसको वर्क करने के लिए मैं काउंटर ऑफर देना चाहूँगा। आप में पोटेंशियल बहुत है, कहीं मेरे को आप मिसगाइडेड लगते हैं, एंड उसका कारण यही है कि आप बहुत सारे एडवाइजर की बहुत बातें सुन रहे हैं। यस, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। तू गाड़ी नहीं चला रहा, तेरी गाड़ी को पिछली सीट पे बैठ के चला रहा है, जबकि तू बहुत केपेबल ड्राइवर है, तू उससे तेज चला सकता है, तू सही रास्ते पे भी चलाएगा। नहीं मैं तो इसलिए हमारा काउंटर ऑफर सुन ले, हमारा काउंटर ऑफर हमारा ओरिजिनल ऑफर ही है, अगर वो नहीं है तो हम नहीं है। साहिल बादशाह पिक्चर देखी है, बादशाह, वो शाहरुख खान वाली, उसमें आवाज आती है पीछे से, ले 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 ले। वो मैं आवाज करता हूँ, ले ले, हाथ पैर जोड़ के ले 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 भाई। ले ले भाई, बता रहा हूँ। और जैसे जैसे अमिताभ जी बोलते हैं, बाकी लोग आपको देंगे बंगला, गाड़ी, लेकिन अभी आपको मिल रही है फार्मा क्वीन। तो आप सोच लीजिए। फार्मा माँ, फार्मा। तो अब आप साहिल, अब आपका टाइम आ गया डिसीजन लेने का, प्लीज लीजिए। मैं आपको एक काउंटर ऑफर और देना चाहता हूँ, बिकॉज ये एक फेयर वैल्यूएशन होगी। किताब बंद। मतलब ये थोड़ा अनफेयर होगा मेरे लिए। बहुत बुरा लगा ये करते हुए, लेकिन गया चेक। लगे रहो मुन्ना भाई, you'll do great. You have a great passion and we wish you the very best. Thank you so much for the offer, Sharks, and thank you so much for the feedback. Thank you so much. Good luck, good luck, good Thank luck. you so much. Thank you. तो हाय शार्क्स, मेरा नाम है जुबिन भट्ट, मैं मैजिक लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरे को फाउंडर है मिस्टर तेजस शाह, और ये है मेरे फादर जो कि फाउंडर है और इस प्रोडक्ट के भी फाउंडर है। तो शार्क्स, क्या आपको पता है अराउंड पूरे इंडिया में इस वक्त 45 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस है, यानी कि मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ कि 45 करोड़ घर और उनके आजू बाजू के जो सारे प्रीमाइसेस है वो शायद असुरक्षित है। अगर ये सिलेंडर जो है 14 किलो का ये लीकेज हो जाए और बाई चांस अगर इसमें आग पकड़ ले तो फायर ब्रिगेड भी इसको बुझा नहीं सकती जब तक ये पूरा 14 किलो खाली नहीं हो जाता। तो सेफ्टी के लिए ये देख सकते हैं 1 इंच से भी छोटा सा जो डिवाइस है, मैजिक लॉक डिवाइस, ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये आपके जो फ्लो है सिलेंडर से लेकर के आपके चूल्हे के अंदर, इसमें अगर ज़रा सा भी फ्लक्चुएशन होता है यानी कि लीकेज, तो इसे डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली आपके सिलेंडर को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लॉक कर देता है। हमारा विजन बेसिकली ये है कि अगर हम ये प्रोडक्ट को हर एक घर तक पहुंचा सके तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। सो इसके लिए प्रोडक्ट के लिए हम लोग हमारी कंपनी के 8% शेयर्स जो है ऑफर कर रहे हैं फॉर 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़। तो जुबिन, धनंजय एंड तेजस, वेलकम टू शार्क टैंक। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता था पहले कि ये अभी कितने इंसिडेंट्स होते हैं रोज ऐसे? पूरे साल में अगर हम देखें तो 700 to 800 डोमेस्टिक गैस ब्लास्ट हुए हैं। इंडस्ट्रियल तो काफ़ी ज़्यादा है, ये ऑफिशियल है, बट अनऑफिशियली इससे भी कहीं ज़्यादा है। कोई हादसा हुआ जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आए? आपका क्या बैकग्राउंड है? एक बार
कोई ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई जो चाइना से इंपोर्ट होती थी और वो अनऑथोराइज थी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, कि इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है सिलेंडर के ऊपर हम लोग कोई और चीज लगा नहीं सकते। तो मैंने वो चीज को निकाला, उसमें से एक मैकेनिज्म मेरे दिमाग में सेट हुई। वो मैकेनिज्म को मैंने ट्राई किया, लेकिन बहुत तकलीफ वाला काम था, क्योंकि हाई प्रेशर के अंदर काम करना बहुत आसान है, लेकिन लो प्रेशर के अंदर काम करना बहुत मुश्किल है। घर के अंदर जो सिलेंडर रहते हैं, सिलेंडर के बाद में एक रेगुलेटर रहता है, और रेगुलेटर के आगे जो प्रेशर है वो बहुत माइनर रहता है, और वहां पर किसी चीज को लॉक करना है। तो उनके अंदर 2 साल मेरे निकल गए सिर्फ ये लो प्रेशर में काम करने के लिए। हाई प्रेशर के लिए कोई प्रॉब्लम। तो 2 साल के बाद में जब वो सक्सेस हुआ कि चलो भाई ये एक ऐसा डिवाइस बन रहा है जो पाइप के अंदर अप्लाई हो जाता है, बाहर दिखता नहीं। तो मैंने पहले वो डिवाइस को R&D काम किया, फिर उनका टेस्टिंग सब किया, फिर मैंने पैटर्न के अंदर डाल दिया। और भी कुछ बनाया है आपने इससे पहले? वो इसमें कॉमर्शियल भी है ना, ये देखो सामने एक कॉमर्शियल भी पीस लगा हुआ है। गैस लीकेज ही आपका डोमेन है? हाँ, गैस लीकेज से होने वाले हादसे को रोकना। अब मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने बोला है सिलेंडर के ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लगाना, फिर आप बोल रहे हो ये लगा लो। तो अगर मैं आपको नहीं जानता, मैं तो ये बोलूंगा ना कि अगर गवर्नमेंट ने मेरे को सिलेंडर दिया है तो उसकी सेफ्टी उन्होंने कंसिडर करके दी होगी, तो मैं उसके ऊपर ये डिवाइस क्यों लगाऊंगा? मैं सोचूंगा भी क्यों उसके बारे में? ये डिवाइस जो है वो पाइप के अंदर अप्लाई हो जाता है, इनकी सुरक्षा और बढ़ जाती है। फिर तो आप इसमें प्री फिट करके पाइप बेचिए ना। हाँ, तो वो तो प्लान में है आगे। पर आप गवर्नमेंट के साथ मिलके इसको मैंडेटरी क्यों नहीं करा देते? हम आपके पास क्यों आए हैं कि हमको गवर्नमेंट तक पहुंचने के लिए भी तो स्टेप चाहिए कि नहीं? हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आपके पास क्यों आए हैं? आप ये समझ सकते हो, हम आपके पास क्यों आए हैं? हमारे पास मास्टर प्रोडक्ट है, हमारे पास पैटर्न रजिस्टर है। अच्छा, हम पूरे इंडिया के अंदर किसी को भी खड़ा होने नहीं देंगे ये प्रोडक्ट के साथ। सीएनजी वाले जो IGL वाले हैं, इंद्रप्रस्थ गैस वाले, वो आपको पाइप के अंदर कुछ नहीं लगाने देंगे। ये रबर के पाइप के अंदर अप्लाई होगा, और हर जगह पे PNG में भी रबर का पाइप लगेगा। तो आपने रबर का पाइप क्यों नहीं बनाया? नहीं, रबर का पाइप, आपको वही तो बोल रहा हूँ मैं कि ये तो अभी फर्स्ट स्टेज है आपके साथ में। अभी एग्री हो गया आप, तो आगे बहुत बड़े स्टेप है। अभी कितना रेवेन्यू है आपने? अभी कुछ बेचते हैं आप? हमारे पास B2B जो बिजनेस है ना, वहाँ से कंटिन्यू इंक्वायरीज आ रही है, बट हमारे पास वो फंड्स नहीं है कि हम लोग उसको कर पाए पूरा। लेकिन कितना बेचा है? B2B बिजनेस में कितना B2B बेचा? बिजनेस, B2B में अभी ये साल का बोलेंगे, जनवरी से लेके अब तक बोलेंगे, समझो 14 लाख का टर्नओवर हम लोगों ने कर चुके हैं। एंड ओवरऑल अगर ये प्रोडक्ट का अगर आपको नंबर चाहिए तो हम लोग ने अराउंड 80 to 85,000 पीसेस ये छोटे वाले जो हमने सेल किए। कितनी सेल है महीने की? अराउंड 3,500-4 हज़ार डिवाइसेस। कितने का है ये पीस? B2B में 70 रुपीज़, और जैसे कस्टमर्स डायरेक्ट जो लेते हैं तो वो 499 का MRP है उसका। और आपकी क्या कॉस्ट है? बनाने की 10 रुपीज़। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, आपका बढ़ क्यों नहीं रहा है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है जो समझ नहीं आ रही है। मैं आपको अपना डिसीजन बता देता हूँ। अगर आप बोलो ना पाइप्ड गैस का जो एंड सॉकेट है और उसके बीच चूल्हे के बीच की जो पाइप होती है, मैं उसको बना के उसको एज अ सेफ प्रोडक्ट बेचूंगा तो ठीक है। कोई ये चीज एज अ कंज्यूमर पाइप के अंदर नहीं डालेगा, उसके दिमाग में डाउट ज्यादा आएगा, सेफ्टी की फीलिंग कम आएगी। इस कारण से मैं इससे आउट। मेरा भी डिसीजन बन गया है। मेरे को लगता है कि ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का बिजनेस ज़्यादा है और कंज्यूमर का कम है, और मेरे को कंज्यूमर बिजनेस फेसिंग बिजनेसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसको जो स्केलेबल भी होते हैं। तो इसीलिए फॉर दैट रीज़न मैं भी आउट हूँ। मैं इसलिए आउट हूँ क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आती है टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट, और जहाँ मुझे इतनी समझ नहीं है मैं इतना कंट्रीब्यूट या आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। बट ऑल द बेस्ट। आपको ये 1 करोड़ की क्या जरूरत है हमारे से? हमने आज तक ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई ट्राई नहीं किया, सिर्फ फेसबुक पे डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस ये सब सारे डाले हुए हैं। हम इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। हम आपके पास क्यों आए हैं ये बात आप समझिए। हमें एक अच्छा इन्वेस्टर चाहिए। देखिए, मैं काम करता हूँ जनरली 2 एरिया में, टेक्नोलॉजी है और मार्केटिंग। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आपके पास है ही, मार्केटिंग में मैं इसकी मदद कोई कर नहीं सकता हूँ आपको। इस कारण से मैं आज आउट होना चाहूँगा, बट आई विश यू द बेस्ट, क्योंकि काम बहुत अच्छा है।
आप कह रहे हैं कि ये सेफ्टी डिवाइस है, अगर हमने ये सब घर में दे दिया, लोगों ने डाल लिया और फिर कोई हादसा हो गया, फिर ये सुरक्षा का पाइप गवर्नमेंट का सेट किया हुआ LERC करके उनके अप्रूव करके ये लोग बेचते हैं। ये लोग भी बोलते हैं सर कि भाई ये 100% सिक्योर है, फिर भी तो हादसे होते ही है ना। फिर आपका प्रोडक्ट और विदाउट आपका प्रोडक्ट बात एक ही हुई ना? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर कोई आपने इसमें कोई स्टडी की है कि इतने इंसिडेंट रिड्यूस हो जाएंगे? बिकॉज 100% तो नहीं है ना आपका प्रोडक्ट। 100% है ना, क्यों ये नहीं सिर्फ हमें सिलेंडर नहीं लाने दिया, इसके वजह से ये है। अच्छा किया, मैं तो इतनी बार कह चुका हूँ भाई, इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसका ये मतलब नहीं अब जान जोखिम में डाल दो भाई। अभी के लिए मैं इससे बाहर हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं इससे बाहर नहीं होना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इसमें कुछ आपकी मदद करनी चाहिए, पर शायद अगर ये क्लिनिकली प्रूवन होता प्रोडक्ट तो मैं बिल्कुल खुश हूँ और मैं बाहर मिल सकता हूँ आपसे। क्लिनिकली मतलब फील्ड प्रूवन अगर ये है तो मैं आपको ये कमिट कर रहा हूँ, मैं लेंसकार्ट के हर कस्टमर को फ्री में ये प्रोडक्ट भेज दूंगा और जो आपकी 10 रुपए की कॉस्ट है वो मैं स्पॉन्सर करूंगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या यार, मेंटोर के इतने खिलाफ क्या क्यों है? क्यों मेंटोर चाहिए? मैं जो हूँ मैं मेरे मेंटोर्स के बदौलत हूँ। हमको किसी की सुनने की आदत ही नहीं है, हमको समझ ही नहीं आता मेंटोर का कॉन्सेप्ट। तुम अलग बंदे हो यार। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना, उस एज में हमें नहीं पता होता यार बहुत चीजें। अब ये शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म अभी आए हैं जहाँ पे लोग और गाइड कर सकते हैं, उन्हें तो नहीं पता था ना। मतलब पहले हमें नहीं पता होता था कैसे जाए, कहाँ जाए। आपका फोन नंबर सबके पास तो है नहीं ना, कैसे आपको अप्रोच करें?